हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का देव स्टडी सेंटर पर। आज इस वीडियो पर हम लोग देखेंगे कि आपका 40 क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। आपका बीएड इंट्रांस एग्ज़ाम का आपका फॉर्म भरना आपका चल रहा है। आप फॉर्म भर सकते हैं और उसमें आपको पता है कि 40 जो है 40 मार्क का आपका 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 टीचिंग एप्टीट्यूड आपका पूछा जाता है। आप देख सकते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड आपका है शिक्षण योग्यता। इसमें 40 मार्क का आपका क्वेश्चन पूछा जाता है और ये पोर्शन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसमें अच्छा स्कोर करते हैं तो आपका बहुत अच्छा मार्क्स आएगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो देव स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और आपको झारखंड जेटेट और बीएड रिलेटेड सारा आपको अपडेट मिलता रहेगा। तो आज का इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आज 40 क्वेश्चन का हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 31। पारस्परिक आपका संचार क्या होता है? पारस्परिक संचार क्या होता है? तो 31 का आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका ए नंबर। दूसरे व्यक्ति के साथ संचार अनिवार्य करता है। तो दूसरे व्यक्ति के साथ जब हम बातचीत करते हैं, इंटेल्स कम्युनिकेशन विथ अनदर पर्सन, दूसरे व्यक्ति से जब हम बातचीत करते हैं तो उसे पारस्परिक आपका संचार, इंटरपर्सनल आपका कम्युनिकेशन उसको कहते हैं। तो ए नंबर इसका करेक्ट आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो 32 का करेक्ट आंसर आपका डी होगा। स्वधारणा, धारणा और उम्मीदें, इस तीनों ऑप्शन आपका सही है। सेल्फ कंसेप्ट, फिर आपका परसेप्शन, फिर एक्सपेक्टेशन, ऑल ऑफ द अबव। तो डी नंबर आपका करेक्ट आंसर आपका होगा। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में क्या होता है कि सारा ऑप्शन आपका ये आता है। तो डी नंबर आपका करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। स्व अवधारणा, सेल्फ कंसेप्ट किसे कहेंगे? सेल्फ कंसेप्ट। तो 33 का करेक्ट आंसर आपका सी नंबर है। तो सी नंबर ऑप्शन ए और बी दोनों आपका सही है। तो ए को देखते हैं 33 में। तो इंटरपर्सनल संचार के लिए आधार प्रदान करना, क्योंकि वो नियंत्रित करता है कि कोई व्यक्ति स्वयं को कैसे मानता है और उन व्यक्तियों के उन्मुख होता है। तो ए नंबर आपका यहाँ पर करेक्ट है। और अगला जो है आपका बी नंबर, स्व अवधारणा जिसे स्व जागरूकता भी कहा जाता है। तो स्व अवधारणा, सेल्फ कॉन्सेप्ट विच ऑल्सो कैन ऑल्सो बी रिफर एज सेल्फ अवेयरनेस, खुद को आप कितना जानते हैं, चीज़ों को समझते हैं, उसे भी आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट आपका कहा जाता है। तो इस तरह से हम लोग देखा कि 33 का जो है आपका सी नंबर आपका करेक्ट आंसर। ए भी दोनों आपका ये सही है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो ये पिछला साल का पूछा हुआ क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर पेपर को देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ताकि आपको एक आइडिया लगे कि किस तरह का क्वेश्चन आपका बीएड एंट्रेंस में, आपका झारखंड बीएड एंट्रेंस में पूछा जाता है। आगे देखते हैं 34। स्व अवधारणा निम्नलिखित कौन से कारक शामिल है? तो सेल्फ कंसेप्ट में क्या क्या आपका फैक्टर्स आते हैं? विश्वास, मूल्य, अभिवृत्तियाँ, मतलब बिलीव्स, वैल्यू, एटीट्यूड्स, ऑल ऑफ द अबव। तो सारा ये आपका सेल्फ कंसेप्ट के अंदर आता है। तो डी नंबर जो आपका ये करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 35। स्वतंत्र भारत में पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? तो देखिए, एक तो जीएस क्वेश्चन आपका ये पूछा है, काफ़ी इजी क्वेश्चन था। तो 35 का जो करेक्ट आंसर आपका ए नंबर होगा। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो है स्वतंत्र भारत के, जब भारत आज़ाद हुआ आपका 15 नवंबर 1947 को, तो उस समय आपका स्वतंत्र भारत में ये आपका फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे। तो ए नंबर आपका करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देखें 36। यदि आपका उद्देश्य देश है तो समूह का एक अच्छा विचार नहीं है। तो आप कोई काम आप करना चाहते हैं, आपका कोई एक उद्देश्य है और आप, तो समूह का एक अच्छा विचार है, तो ग्रुप डिस्कशन जो है वो अच्छा विचार नहीं है, थॉट नहीं है उस काम के लिए। तो वो आपका क्या उद्देश्य है जहाँ पर ग्रुप डिस्कशन की जरूरत आपका नहीं है? तो देखिए 36 का जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका सी नंबर। किसी समस्या के विभिन्न पहलुओं की पहचान करें। अगर आप कोई एक समस्या को लेते हैं, प्रॉब्लम को आप लेते हैं और प्रॉब्लम को आप अलग अलग डायमेंशन में इसको
आप उसको पहचान करना चाहते हैं कि इस समस्या का क्या क्या समाधान हो सकता है, क्या क्या समस्या है, तो इसमें यह है कि आपका समूह कार्य एक अच्छा विचार नहीं है। ये आपको सिंगल में इस चीज़ को आप बेहतर से आप सोच सकते हैं, दिमाग लगा सकते हैं कि इस काज को कैसे किया जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो ग्रुप वर्क इज नॉट सुइटेबल फॉर दिस, वो आपका सी नंबर। सी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। किसी व्यवसाय का चुनाव डेस्क पर निर्भर करता है, तो चॉइस ऑफ ए वोकेशन डिपेंड अपन। तो मान लीजिए आप कोई व्यवसाय का वोकेशन का चुनाव करना चाहते हैं, तो आप क्या क्या चीज़ निर्भर करेगा उस व्यवसाय को चुनाव करने के लिए। प्रवेश में आसानी को देखेंगे, व्यवसाय उत्पन्न आय को देखेंगे, फिर शिक्षार्थी की रुचि और कौशल को देखेंगे, या एक साथ दूसरे स्कूल में सीखे विषय को देखेंगे। तो देखिए 37 का जो आपका करेक्ट आंसर आपका सी होगा, इंटरेस्ट एंड स्किल ऑफ लर्नर। तो आप में क्या इंटरेस्ट है, किस फील्ड में आपका इंटरेस्ट है, आपने क्या स्किल है, क्या चीज़ आप सीखे हैं, तो वो चीज़ आपका डिसाइड करेगा कि आप किस फील्ड में आप काम करना चाहते हैं, किस फील्ड में आप जाना आपके लिए बेटर होगा। तो सी नंबर आपका ये करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनरेशन गैप पर एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है इन्होंने। पीढ़ीगत अंतर, जनरेशन गैप, जिसे अभी हम कहते हैं कि काफ़ी जनरेशन गैप बढ़ गया है पेरेंट्स और बच्चों के बीच में, तो क्या है जनरेशन गैप। तो जनरेशन गैप जो है आपका, इसमें किशोरों के प्रति वयस्कों का दृष्टिकोण, विभिन्न आयु समूह मूल्यों का अंतर, या किशोरों की एडोलेसेंस, ये तो आपका किशोर प्रति जागरूकता, ये आपका नहीं है, ये आपका नहीं है। तो 38 का जो आपका करेक्ट आंसर आपका बी होगा। बी में क्या है देखिए, विभिन्न आयु समूहों में मूल्यों में अंतर। तो विभिन्न जो आयु हैं, जो एज है 10 साल या 20 साल 40 साल, जो एज है 10 साल और 40 साल, या एक हम लें कि 20 साल और 40 साल के जो एज से, उसमें दोनों में थॉट में, प्रोसेस में, लाइफ स्टाइल में, दोनों में काफ़ी आपका बदलाव है, दोनों के सोच में बदलाव, उनके वैल्यूज में बदलाव है, चेंज है। तो वो चीज़ आपको जनरेशन गैप को रिफर करता बताता है। तो बी नंबर आपका ये करेक्ट आंसर होगा, बी नंबर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। एक शिक्षक को आदर्शवादी बनकर उदाहरण क्यों स्थापित करना चाहिए। तो एक टीचर को जो है आइडियलिस्टिक एग्जाम्पल प्रस्तुत करना चाहिए छात्रों के सामने या समाज के सामने, बनकर उदाहरण क्यों स्थापित करना चाहिए। छात्रों का मूल्य नहीं होता है, ये तो ऐसे आपका नेगेटिव है, तो ये गलत हो गया। छात्र आमतौर पर शिक्षकों की नकल करते हैं, हाँ ये आपका करेक्ट लग रहा है। शिक्षक वयस्क होते हैं, शिक्षक पिता तुल्य होते हैं। तो देखिए एग्जाम में देखिए ऑप्शन आपको अलग अलग, जो बाकी ऑप्शन रहेगा वो भी आपको एक्यूरेट लगेगा कि ये भी ऑप्शन सही लग रहा है, लेकिन आपको वही ऑप्शन को टिक करना, करेक्ट करना पड़ेगा जो आपका एकदम परफेक्ट है, मतलब जो सही, वो एक ही ऑप्शन आपका होगा जो एकदम परफेक्ट आंसर, उसी को आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर वो आपका बी नंबर है। छात्र आमतौर पर शिक्षकों की नकल करते हैं, तो स्टूडेंट जो है टीचर्स को ज़्यादा नकल करते हैं, इसलिए एक शिक्षक को आदर्शवादी, आइडियलिस्ट और अच्छा बन उदाहरण स्थापित करना चाहिए। बढ़ते हैं अगला 40। एक शिक्षक को छात्रों से कैसे व्यवहार करना चाहिए। तो एक टीचर को शुड बिहेव विद द स्टूडेंट, किस तरह का व्यवहार आपको करना चाहिए। तो 40 का देखिए ये सारा ऑप्शन आपका जनरल, ये भी सही लग रहा है, पिता भी लग रहा है, फिर मित्र भी लग रहा है, लेकिन इसका 40 का करेक्ट आंसर आपका डी होगा, लीडर, नेता। तो एक टीचर को स्टूडेंट के साथ लीडरशिप की तरह व्यवहार करना चाहिए। लीडरशिप मतलब स्टूडेंट को लीड करना चाहिए कि किस तरह से वो काम करे, किस तरह पढ़ाई करे, उनको गाइड करे। तो आपका लीडर के रूप में इसका ये करेक्ट आंसर आपका डी नंबर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41। डैश वो डिग्री है जिससे एक परीक्षण मापता है, उसे क्या मापना चाहिए। तो इसमें किसी टेस्ट को मापने के लिए आपका ऑब्जेक्टिविटी होता है, रिलेबिलिटी होता है, वैलिडिटी होता है। तो इसमें वो डिग्री जिसमें एक परीक्षण मापता है, उसे क्या मापना चाहिए। तो 41 का आपका करेक्ट आंसर सी होगा, आपका वैधता, वैलिडिटी, जो वो डिग्री है जिसे एक परीक्षण मापता है, उसे क्या मापना चाहिए। तो सी नंबर आपका ये करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डैश का अर्थ है प्रत्येक छोटे कदम को वांछित लक्ष्य का व्यवहार के मजबूत करना। तो आपका क्या है,
आकार देने का अर्थ होता है प्रत्येक छोटे कदम को वांछित लक्ष्य व्यवहार को मजबूत देना। तो 42 का करेंट से डी होगा। किसी चीज को शेप करना, शेपिंग करना जो होता है, आकार देना, वो प्रत्येक छोटे कदम को, छोटे छोटे कदम को आपको वांछित लक्ष्य व्यवहार को मजबूत करना, वो आपको मजबूत बनाते चलता है। तो डी इसका करेक्ट आंसर है। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 आपका मैथ से आपका पूछा, आईक्यू बेस्ड क्वेश्चन पूछा है। एक 25 वर्षीय लड़के का आईक्यू क्या होगा जिसका मानसिक आयु 16 वर्ष का है। तो इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, वो होता है आईक्यू इक्वल टू जो होता है मानसिक आयु मेंटल एज बाई रियल एज। तो इसका होगा मानसिक हम इसको शॉर्टकट में लिख रहे हैं इंग्लिश में, आईक्यू इक्वल टू, देखिए मानसिक आयु मेंटल एज MA बाई वास्तविक आयु रियल एज, वास्तविक रियल एज। तो MA बाई RA इंटू 100 होगा इसका फॉर्मूला। इसको जो हम बैठाएंगे आपका इसमें, तो देखिए, तो इसका होगा IQ इक्वल टू मानसिक आयु, तो एक 25 लड़का का IQ क्या है जिसकी मानसिक आयु 16 है, तो MA ऊपर था 16 बटा और 25 लड़का का, और रियल एज इसका 25 साल हो रहा है, उसको 100 करेंगे 100 से, इसको काटेंगे 25 4 100, तो 16 4 कितना हुआ 64। तो इस तरीके का 64 इसका ये आंसर होगा। तो ये आपको IQ ये करने के लिए आपको ये वाला फॉर्मूला इसको यूज कर सकते हैं, IQ इक्वल टू MA बाई RA इंटू 100। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। अधिक संख्या वाली कक्षा को पढ़ाने वाले शिक्षक के लिए कौन सा तकनीक सबसे अच्छा। मान लीजिए कि एक क्लासरूम है जिसमें बहुत ज़्यादा स्टूडेंट है, बहुत बड़ा क्लासरूम है, मान लीजिए 400 500 1000 बच्चे मान लीजिए क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं, जो बड़ा बड़ा कोचिंग आपका चलता है, तो उसमें आप कौन सा टेक्निक आपका कराएंगे। तो वाद विवाद कराएंगे, चर्चा कराएंगे, व्यवहार प्रैक्टिकल कराएंगे, तो ये संभव नहीं है, हर बच्चा को प्रैक्टिकल कर पाना 1000 1500 बच्चा संभव नहीं है। व्याख्यान के समूह का ग्रुप वार कोई लेक्चर, ग्रुप वार भी करेंगे, ये भी टाइम टेकिंग लगेगा। व्याख्यान और कक्षा नोट्स, तो इसका जो कि 44 का आपका करेक्ट आंसर होगा वो C नंबर होगा। आपने लेक्चर पूरा क्लास में बताया, बोर्ड में पूरा फिगर बना के सब समझाए, उसके बाद उनको क्लास नोट्स आपने दे दिया, तो ये एक आपका सही मेथड होगा। जब बड़े संख्या में आपको 500 1000 जब संख्या में बच्चे आप क्लासरूम में पढ़ रहे हैं, तो उसमें लेक्चर और कक्षा नोट्स आप दे सकते हैं, जिससे बड़े बड़े कोचिंग में आपका होता है। तो C नंबर आपका ये करेक्ट आंसर होगा। देखिए इसके बाद हम लोग 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सामाजिक रूप से उपयोगी उत्पादक कार्य SUPW के प्रणेता है। द कंसेप्ट ऑफ सोशली यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क इज इंट्रोड्यूस बाय। तो ये किसने इंट्रोड्यूस किया था, किसने आपका ये शुरुआत किया था। तो 45 का करेक्ट आंसर B होगा, ईश्वर भाई पटेल समीक्षा कमेटी, ईश्वर भाई पटेल रिव्यू कमेटी जो है, इन्होंने आपका ये जो है आपका शुरू किया था। अगला क्वेश्चन देखिए 46। छात्रों का भावनात्मक समायोजन देश में प्रभावी होता है। इमोशनल एडजस्टमेंट ऑफ स्टूडेंट इज इफेक्टिव। इमोशनल एडजस्टमेंट जो समायोजन है वो किस पर प्रभावी होता है। तो देखिए व्यक्ति निर्माण, करेक्ट एक अच्छा शिक्षण, अनुशासन, तो सारे चीज इस पर फैक्टर काम करते हैं छात्रों को इमोशन को एडजस्ट करने में। तो 46 का D नंबर आपका जो है करेक्ट आंसर है। तो जब भी कभी भी कोई ऑप्शन आपका D अगर रहता है, तो आप हमेशा थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि ज़्यादा चांस बनता है कि D हो सकता है। अगर ऑप्शन बाकी ऑप्शन थोड़ा सिमिलर अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये सब भी थोड़ा लग रहा है कि हो सकता है, तो उस केस में आपका D ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव होने का ज़्यादा चांस बनता है, तो आपको उसको D नंबर आपको टिक कर सकते हैं। अगला देखते हैं 47। शिक्षण सहायक सामग्री के लिए किस समूह श्रेणी में ब्लैक बोर्ड को शामिल किया जा सकता है। तो टीचिंग लर्निंग ये मटेरियल पर क्वेश्चन आपके पूछा है। तो टीचिंग लर्निंग मटेरियल आपका 2-3 तरह का होता है, जैसे ऑडियो, एक तो ऑडियो एड्स होता है, एक तो विजुअल वाला होता है। ऑडियो में होता है जिसमें सिर्फ हम सुनते हैं, विजुअल एड्स होता है जिसमें कर देखते हैं, और ऑडियो वीडियो एड्स भी होता है जिसमें हम सुनते भी हैं और देखते भी हैं। तो ब्लैक बोर्ड जो है, ब्लैक बोर्ड सिर्फ हम देखते हैं, विजुअल एड से, उसमें हम देख कर सीखते हैं ब्लैक बोर्ड में जो लिखा हुआ है। तो आपका 47 का जो करेक्ट आंसर B नंबर विजुअल एड्स होगा, वो विजुअल एड्स के अंदर आपका ब्लैक बोर्ड आपका आएगा। तो B नंबर आपका करेक्ट आंसर होगा। 48 का क्वेश्चन, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन क्या है। तो देखिए इसके पहले भी आपका क्वेश्चन इस तरह का आपको पूछा हुआ था, दूसरे व्यक्ति का संचार अनिवार्य करता।
तो 48 का आपका करेक्ट आंसर है वो आपका ए नंबर इसका। दूसरे व्यक्ति के साथ संचार अनिवार्य करता है, दूसरे व्यक्ति के साथ संचार करेंगे तो ये आपका करेक्ट आंसर है। आगे दूसरा ऑप्शन, स्वयं के भीतर संचार को दर्शाता है जिसमें आवश्यक सोचने महसूस करने की प्रक्रिया शामिल हो। तो यहाँ पर देखिए दो नंबर ऑप्शन भी स्वयं के भीतर संचार को दर्शाता है जिसमें आवश्यक सोचने महसूस करने की प्रक्रिया शामिल होता है। तो ये बी नंबर भी आपका लग रहा है इसमें ऑप्शन दिया है, तो ए भी इसका करेक्ट आंसर होगा। 48 का आपका ए बी। तो एक मिनट, नहीं इसका 48 का जो आपका करेक्ट आंसर हम यही रखेंगे, दूसरे व्यक्ति के संचार अनिवार्य करता है, इंटरपर्सनल आपका 48 का आंसर होगा। बढ़ते हैं आगे। 14 अधिकारवादी के शिक्षण विधि क्या आपका ऑथोरिटेरियन टीचिंग स्ट्रेटजी क्या कहते हैं। तो देखिए ऑथोरिटेरियन अधिकारवादी शिक्षण विधि जो होता है इसका जो है 49 का करेक्ट आंसर है वो आपका ए नंबर, शिक्षक केंद्रित, जहाँ टीचर सेंटर्ड होता है उसको हम अधिकारवादी शिक्षण कहते हैं। लेकिन अभी का जो मॉडर्न एजुकेशन जो अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी इसमें आपका चाइल्ड सेंटर आपको मिला। आगे आप चल के जब बीएड में एडमिशन लेंगे और आगे जो भी पढ़ेंगे आप चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी सीडीपी के अंदर, तो आपको ये देखने मिलेगा कि जो है इसमें शिक्षक केंद्र नहीं होकर आपका बाल केंद्रित को चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन को ज़्यादा बच्चों को केंद्र में रखकर आपको सारा चीज़ को पढ़ाना पड़ेगा कि बच्चे समझ पा रहे नहीं पा रहे हैं। बिल्डिंग का करिकुलम सारा चीज़ बच्चों को देखकर आपका चिल्ड्रन को देखते हुए उसको डिजाइन किया जाएगा, तो आपका चाइल्ड सेंटर आपका होगा। तो बी नंबर करेक्ट, लेकिन इसमें आपका ए नंबर होगा, शिक्षक केंद्रित है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नैतिक विकास के महत्वपूर्ण सिद्धांत में किसके द्वारा, तो देखिए नैतिक सिद्धांत को लेकर एक तो थ्योरी आपका प्रपोज किया था, तो किसने आपका मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी प्रपोज किसने किया था। तो 50 का करेक्ट आंसर आपका ये होगा, लॉरेंस कोल्हबर्ग ने इस पर जो है आपका थ्योरी इन्होंने दिया था नैतिक विकास को डेवलपमेंट के लिए बच्चों को, तो इन्होंने दिया था थ्योरी। तो ए नंबर आपका करेक्ट आंसर है। युवा किशोर अपने देश को व्यक्त करने के लिए विद्रोह करते हैं। तो युवा जो एडोलेसेंट होते हैं वे विद्रोह करते हैं किस चीज को अपना एक्सप्रेस करने के लिए। तो 51 का करेक्ट आंसर है आपका सी नंबर, स्वतंत्रता की अपनी इच्छा। तो खुद का आज़ादी, खुद को फ्रीडम चाहिए, उसके लिए कि वे हमेशा रिवेल करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, विरोध करते हैं स्वतंत्रता की इच्छा। अगर उनके स्वतंत्रता को दबाया जा रहा है, अगर उनको रोका जा रहा है किसी काम को, तो वो कई बार विरोध करते हैं, इसका प्रोटेस्ट करते हैं। तो सी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देश ने अभिनव परियोजना लोक जुम्बिश पीपुल्स मूवमेंट फॉर एजुकेशन फॉर ऑल शुरू की। तो किसने एक तो मूवमेंट शुरू किया था, लोक जुम्बिश पीपल मूवमेंट फॉर एजुकेशन फॉर ऑल। तो 52 का आपका करेक्ट आंसर आपका सी होगा, राजस्थान गवर्नमेंट, राजस्थान ने आपका ये शुरू किया था ये पीपल मूवमेंट वाला। तो सी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। देश के लिए ब्लैक बोर्ड का उपयोग नहीं किया जा सकता। तो किसके लिए ब्लैक बोर्ड का उपयोग नहीं किया जा सकता। तो किसी पैराग्राफ में सुधार, तो पैराग्राफ में देखिए ब्लैक बोर्ड का उपयोग किया जा सकता है। सूचना के आधार पर रिपोर्ट बनाना, ये तो आपको नहीं किया जा सकता। योजनाबद्ध आरेख दिखाना, ये भी कर सकते हैं, ब्लैक बोर्ड में काम कर सकते हैं। तथ्यों के बीच संबंधों का सारांश, ये भी आप कर सकते हैं। तो 53 का जो करेक्ट आंसर बी होगा, सूचना के आधार पर रिपोर्ट बनाना वो ब्लैक बोर्ड के अंदर हम नहीं कर सकते हैं। तो बी आपका करेक्ट आंसर है। आगे देखते हैं 54, पाठ्य पुस्तक का उद्देश्य क्या। तो टेक्स्ट बुक्स का क्या पर्पज है, टेक्स्ट बुक्स जो बच्चों को हम स्कूल में देते हैं, सरकार प्रोवाइड करता है, तो उसका क्या उद्देश्य है। तो 54 का आपका करेक्ट आंसर है वो आपका ए नंबर होगा, एक शिक्षार्थी को पाठ्यक्रम पर आधारित शिक्षण सामग्री। तो लर्निंग मटेरियल बेस्ड ऑन सिलेबस टू ए लर्नर। तो सिलेबस के आधार पर बच्चों को टेक्स्ट बुक दिया जाता है जिससे बच्चे पढ़ेंगे, उससे सीखेंगे। तो ये आपका ए नंबर आपका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। 55 1813 के चार्टर अधिनियम का, चार्टर एक्ट 1813 का जो आया था वो आपका क्या था, किससे आपका उसका क्या उद्देश्य था। तो 55 का आपका करेक्ट आंसर है वो आपका सी नंबर होगा, भारतीय जनता में शिक्षा का प्रचार प्रसार। तो प्रमोशन ऑफ एजुकेशन इंडिया। तो बड़े मास पर बड़े लोगों को शिक्षा प्रचार प्रसार करने के लिए आपका 1813 का चार्टर एक्ट अधिनियम आया था। तो आपका सी नंबर आपका करेक्ट आंसर होगा।
कक्षा में बात करना अनुशासनहीनता क्या संकेत करता है? तो 56 का आपका करेक्ट आंसर वो है आपका बी होगा। दोहराव के कारण बोरियत। तो देखिए क्लासरूम में क्या होता है कि कई बार बच्चे बातें करना शुरू करते हैं, फिर डिसिप्लिन में नहीं रहते हैं। इसमें एक सिंबल इसका ये भी है कि मान लीजिए कि क्लास को बार बार उसी चीज़ को रिपीट कर रहे हैं, तो बच्चे कई बार उस पर बोर हो जाते हैं, क्योंकि वो पहले से समझ गए होते हैं, तो फिर इसको लेकर वो बोर हो जाते हैं। यही कारण इसका बच्चे बातें करना और अनुशासनहीनता का ये संकेत आपका। तो दोहराव के कारण बोरियत, बोरियत फील होने के कारण, तो बी नंबर सही आंसर इसका। आपके पास लड़के लड़कियों के मिश्रित कक्षा है, उनके भी सहयोग बढ़ाने के लिए आप कौन सा तरीका अपनाएंगे? तो हर क्लास में बॉयज और गर्ल्स दोनों मिक्स बैठते हैं, कक्षा है, तो उनके बीच कोऑपरेशन सहयोग बढ़ाने के लिए आप कौन सा तरीका अपनाएंगे? तो देखिए यहाँ का 57 का आपका जो करेक्ट आंसर वो आपका सी होगा। उन कार्यों को निर्धारित करना जिन्हें एक साथ करना, तो ऐसे कार्य को आप सेलेक्ट करेंगे जिसमें दोनों मिलकर किसी काम को करेंगे। जैसे आपने कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज कर दिया जिसमें क्विज कंपटीशन करा दिया, या आपने कोई डांस करा दिया, तो इसमें बॉयज और गर्ल दोनों पार्टिसिपेट करेंगे, या कोई प्रोजेक्ट असाइनमेंट दोनों जहाँ पर मिलकर इंगेज होंगे, काम करेंगे, तो उसमें आपका ये दोनों पार्टिसिपेट करेंगे। तो आपका ये आपका सी नंबर आपका सही है। शिक्षा में सजा का प्रमुख नुकसान ये है कि ये मान ली शिक्षा में एजुकेशन में आप सजा देते हैं, मतलब टीचर कई बार स्टूडेंट को पनिशमेंट देते हैं, तो इसका इसका नुकसान क्या है? आपका पनिशमेंट में उस नुकसान क्या है? तो इसमें क्या है कि कई बार अप्रिय घटना होने का संभावना रहता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये अप्रिय भावना उत्पन्न करता है। तो कई बार स्टूडेंट में गुस्सा हो जाते हैं, स्टूडेंट भी कई बार टीचर के ऊपर कुछ पत्थर या कई बार फेंक देते हैं, तो वो गुस्सा उत्पन्न होता है। यह समस्या स्थायी से हल नहीं कर रहा है, तो ये सब तो ऑप्शन नहीं होगा आपका। तो ए नंबर आपका एक करेक्ट आंसर है। स्टूडेंट के अंदर जो है आपका अप्रिय भावनाओं का उत्पन्न होता है। बढ़ते हैं आगे। 59 निम्नलिखित में कौन सा शिक्षा में सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है? तो इनमें से कौन सा है जो टीचिंग में आपका सबसे इंपॉर्टेंट है? तो इसका करेक्ट आंसर 59 का वो है आपका ए नंबर। शिक्षकों और छात्रों के संबंध, रिलेशनशिप जो टीचर स्टूडेंट के बीच है, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि टीचर छात्रों के बीच क्या रिलेशनशिप कैसा है, दोनों में कैसे डिस्कशन हो रहा है या कम्युनिकेशन कितना है, टीचर छात्रों को कैसे पढ़ा रहे हैं, छात्र स्टूडेंट को क्वेश्चन पूछ पा रहे नहीं पा रहे हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है आपका टीचिंग में। तो ये नंबर आपका करेक्ट आंसर है। अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया में अभिप्रेरण उपागम क्यों जाता है? इंडक्टिव अप्रोच इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो इंडक्टिव अप्रोच में जो आपका होता है, इसमें आपका विशेष से सामान्य की ओर भी होता है, ज्ञात से अज्ञात की ओर होता है, सरल से जटिल की ओर होता है। इसी को आपका इंडक्टिव अप्रोच टीचिंग लर्निंग मेथड आपका प्रोसेस कहा जाता है। तो डी नंबर आपका ये करेक्ट आंसर इसके अंदर होगा। सारा इसमें तीनों का तीनों ऑप्शन आपका सही होगा। आगे देखते हैं 61 नंबर। नेशनल यूनिवर्सिटी एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन में मेनली कंसर्न है, तो राष्ट्रीय शिक्षा योजना और प्रशासन विद्यालय मुख्यतः किससे संबंधित आपका है? तो 61 का आपका करेक्ट आंसर है वो आपका सी नंबर होगा। शिक्षा नीति में प्रबंधन, मैनेजमेंट एजुकेशन, तो शिक्षा नीति में प्रबंधन करना, आपका मैनेजमेंट एजुकेशन पॉलिसी में प्रबंधन करना ही आपका नेशनल यूनिवर्सिटी एजुकेशन का प्लानिंग का कंसर्न है। सी नंबर इसका करेक्ट आंसर। विद्यार्थी में अपने आप हल ढूंढते हैं, तो स्टूडेंट अगर खुद से किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढते हैं खुद से, तो उस मेथड को आपको क्या कहते हैं? तो देखिए उसको कहा जाता है डिस्कवरी मेथड। डिस्कवरी मेथड कहा था जिसमें स्टूडेंट खुद से प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढते हैं। तो बी नंबर आपका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं आगे 63 नंबर। पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है इन्होंने, हालांकि एजुकेशन से कनेक्टेड है इसलिए ये क्वेश्चन इन्होंने डाला है। निम्नलिखित में किस सूची में भारतीय संविधान में 42 संविधान संशोधन अधिनियम 1976 शिक्षा को स्थानांतरित किया गया? तो देखिए शिक्षा को आपका संशोधन करके किस सूची में डाला गया? तो आपको मालूम है कि तीन तरह का सूची होता है, एक होता है राज्य सूची,
दूसरा होता है केंद्र सूची, और एक सूची होता है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में क्या होता है कि राज्य और स्टेट दोनों आपका नियम बना सकता है। तो इसमें 42 संविधान संशोधन इसको स्थापित किया गया। तो किस में किया गया? तो 63 का आपका करेक्ट आंसर है, वो आपका बी नंबर। समवर्ती सूची में अभी एजुकेशन जो आपका कंकरेंट लिस्ट में है, कंकरेंट लिस्ट मतलब आपका राज्य भी नियम बना सकता है, केंद्र भी आपका दोनों नियम बना सकते हैं, इसी को हम कंकरेंट लिस्ट कहते हैं। तो आपका बी नंबर करेक्ट आंसर है। 64 निम्नलिखित में कौन दूरदर्शन का शैक्षिक टेलीविजन चैनल है? तो दूरदर्शन में कई सारे आपका एजुकेशन चैनल आपका दिखाया जाता है, तो वो कौन सा आपका चैनल है? तो 64 का आपका सही आंसर है, वो आपका सी नंबर, आपका ज्ञान दर्शन 1। ज्ञान दर्शन 1 जो है आपका ये शैक्षिक आपका चैनल है। आगे देखते हैं नेक्स्ट हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, कारण प्रभाव संबंध, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप आर एस्टेब्लिश बाय रिसर्च मेथड। तो किस मेथड के द्वारा कॉज और इफेक्ट का जो है इस्टेब्लिश किया जाता है रिसर्च मेथड को? तो 65 का आपका करेक्ट आंसर डी होगा, एक्सपेरिमेंटल मेथड। एक्सपेरिमेंटल मेथड करके ही कारण और प्रभाव को अनुसंधान विधियों द्वारा स्थापित किया जाता है आपका। ये थोड़ा साइकोलॉजिकल टाइप का आपका एक क्वेश्चन पूछा गया, सोशोलॉजी टाइप का क्वेश्चन है। आगे देखते हैं 66, चरित्र देश द्वारा विकसित किया। तो कैरेक्टर कैसे हम लोग डेवलप कर सकते हैं? इच्छा शक्ति द्वारा, आचरण व्यवहार द्वारा, नैतिकता द्वारा। तो ऊपर सही हो आपका। तो कैरेक्टर जो हम लोग तीनों के द्वारा आपको डेवलप कर सकते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षक प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए कक्षा में अंतःक्रिया विश्लेषण श्रेणी प्रणाली का विकास किसने किया? तो क्लासरूम में इंटरेक्शन एनालिसिस को बढ़ाने के लिए और आपका प्रणाली को विकास करने के लिए किसने आपके डेवलप किया है इफेक्टनेस? तो 67 का करेक्ट आंसर ये होगा आपका फ्लेंडर ने आपका डेवलप किया है। मनोवैज्ञानिक द फादर ऑफ साइको एनालिसिस किसे कहा था? साइको मनोविश्लेषण का जनक किसे आपका कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर 68 का डी होगा, सिगमंड फ्रॉइड। सिगमंड फ्रॉइड को आपका कहा जाता है आपका फादर ऑफ साइको एनालिसिस, मनोविश्लेषण जनक। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69, आपकी कक्षा में एक आक्रामक छात्र है, मतलब कोई एक एग्रेसिव स्टूडेंट है आपके क्लासरूम में, आप उसे संभालने के लिए निम्नलिखित में किसे अपनाएंगे? तो आपको हर क्लासरूम में ऐसे एक दो बच्चे होते हैं जिनको कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल होता है, एग्रेसिव टाइप का होते हैं, खासकर बच्चे तो होते ही हैं एग्रेसिव टाइप का, बात बात पर गुस्सा हो जाते हैं। तो उसे आप कंट्रोल कैसे करेंगे? उसे आक्रामक तरीका से काज का अवसर देंगे? नहीं। उसे आक्रामकता का हानिकारक परिणाम के बारे में समझाएंगे? उसे दंडित करने का ऑप्शन ही नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका बी नंबर होगा, कि उसकी आक्रामकता को हानिकारक को आप परिणामों को बताएंगे कि वो अगर आक्रामकता ऐसे करेगा तो उसका क्या हानि होगा, उसका क्या परिणाम होगा, उसको अगर समझाएंगे तो बच्चा समझ सकता है। तो बी नंबर आपका है करेक्ट आंसर। और 70 नंबर आज का लास्ट क्वेश्चन है आपका 70 नंबर, शिक्षण के संज्ञानात्मक सिद्धांत के प्रस्तावक है। द अप्रोच, देखें थोड़ा इंग्लिश, द प्रोपोनेंट ऑफ द कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ टीचिंग इज। तो कॉग्निटिव थ्योरी जो है आपका उस पर लेकर किसने आपका ये अप्रोच दिया है? सिद्धांत के प्रस्तावक है। तो 70 का करेक्ट आंसर आपका ये होगा एनएल गेज। तो इन्होंने आपका शिक्षण के आपका कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ टीचिंग का इन्होंने दिया था। तो ये नंबर आपका ये करेक्ट आंसर है। तो इस तरह से हम लोगों ने सारा क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया। आपका 70 का 70 क्वेश्चन, आपका 40 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया। इसमें आपका नेगेटिव मार्किंग में आपका रहता है 1/4। तो आप अच्छा से पेपर को अटेंड करिएगा ताकि नेगेटिव मार्किंग ज़्यादा ना जाए। साथ में आप मेरे टेलीग्राम चैनल देव स्टडी सेंटर से जुड़ सकते हैं, देव स्टडी सेंटर।
उससे आप जुड़ सकते हैं। आप बहुत सारा मटेरियल भी आपको मिल जाएगा। और इसमें एक बात है कि मैंने सी टेट का कई सारा नोट को भी वहाँ पर डाला है मेरा टेलीग्राम पे, तो आपको बीएड एंट्रेंस में आपको वो सब नोट आपको हेल्प करेगा। क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन मैंने देखा है यहाँ पर, जैसे आईक्यू वाला सवाल हो गया, मोरल डेवलपमेंट सवाल हो गया, तो वहाँ से भी आप हेल्प ले सकते हो। उस नोट से, सी टेट का नोट से भी कई सारे क्वेश्चन उठाए हैं। तो आई होप आपको पसंद आया होगा। साथ में आप कमेंट कर सकते हैं आपको कैसे क्लास लगा। नेक्स्ट क्लास में और नेक्स्ट ईयर के एक वीडियो को डिस्कस करेंगे। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।